आप लोगों को काम आ जाएगा। तो गैप जंक्शन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, हमारा ट्यूशन ही तो चल रहा है ना। तो गैप जंक्शंस, ओके। तो टाइट जंक्शंस का छोटा भाई गैप जंक्शंस, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्यूला। छोटा भाई मैक्यूला, बड़ा भाई जोन्यूला। So this is macula occludens. Okay, this is called macula occludens, या आप सिंपली उसको स्पॉट जंक्शन भी बोल सकते हो। Okay, or they can also be referred to as spot junctions. Now, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे? So इसमें बेसिकली अगेन ये ओनली आपका जो है एनिमल कंसेप्ट है, क्योंकि प्लांट्स में ये सब जो है उनको प्लास्मोडेस्माटा या इस तरह से कुछ हम लोग बोलेंगे। ओके, प्लास्मोडेस्माटा है, पिट्स है। तो गैप जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कनेक्शंस बिटवीन ए मल्टीट्यूड ऑफ एनिमल सेल टाइप्स। तो ये एनिमल सेल्स में ही मिलेगा। ओके, उसके बाद एनिमल सेल्स में मिलेगा। ओके, दे डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स। तो जो दो सेल्स है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, which allows various molecules, ions and electrical impulses to directly pass through a regulated gate between the cells. तो ये उसके थ्रू से जाएंगे। ओके, now it is made up of connexon protein, जो हम लोगों ने बोला था। ओके, उसी का थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम लोग। So it is composed of the one gap channel, तो is composed of two connexons। कैसे बोलो, how to, एक इस सेल का, एक उस सेल का, समझ रहे हो? So that is why it is two connexons। ठीक है जी, तो एटा जानती हो। तो उसी तरह से गैप जंक्शंस आर एनालोगस टू प्लास्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट सेल्स। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ओके, सो दे आर एनालोगस टू प्लास्मोडेस्माटा दैट जॉइन द प्लांट सेल्स। ओके, दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन सिम्प्लाज्म, है ना। व्हाट इज सिम्प्लाज्म? या कॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्या, बिटवीन द साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों में कंटिन्यूटी को ये मेंटेन करता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो उसी तरह, हाँ बोलो। तो अब ये आपको अलग अलग जगह में मिलेगा, ठीक है जी। तो लॉट ऑफ प्लेसेस यू विल फाइंड। तो they occur in virtually all tissues with the exception of adult fully developed skeletal muscles and mobile cell types such as sperm or RBCs. Okay, they are however not found in simpler organisms such as ये, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हर टिश्यू में मिलेगा एक्सेप्ट ये, एंड आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता है, ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट। नाउ अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कौन कौन सा प्रोटीन, उसका डिटेल, कितना उसका साइज। ओके, नाउ उसके बाद ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें अलग अलग फैमिलीज ऑफ प्रोटीन्स होता है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, बट जनरली वो होमोलोगस टू कनेक्जिन होता है। ओके, तो इसको हम लोग यूज अनदर कलर। So in vertebrate gap junction hemichannels are primarily homo or heterohexamers of connexin proteins. Okay, invertebrate gap junctions comprise proteins from the innexin family. Okay,
इनेक्सिन फैमिली. इनेक्सिन्स हैव नो सिग्निफिकेंट सीक्वेंस होमोलॉजी विथ कनेक्सिन्स. ठीक है, तो इनेक्सिन मिलता है उन लोगों में, हम लोग में कनेक्सिन मिलता है. नाउ through differing in sequences to connexins, inexins are similar enough, okay, to state though differing in sequence to connexins, inexins are similar enough to connexins to state that the inexins form gap junctions in vivo in the same way connexins do. हम लोग इनको क्यों एक ही जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि काम दोनों का सेम. ओके, तो इसीलिए आपका ये अलग अलग प्रोटीन है. नाउ और क्या लिख सकते हैं? यस, द रिसेंटली कैरेक्टराइज, अभी एक तो प्रोटीन हमारा फैमिली डिस्कवर हुआ है, दैट इज कॉल्ड, ओके, द रिसेंटली कैरेक्टराइज्ड पेनेक्सिन फैमिली, ओके, व्हिच वाज ओरिजिनली थॉट, तो पहले लोग इसको इनेक्सिन बोल समझते थे, बट आज पता चला है कि वो पेनेक्सिन फैमिली का है. तो द रिसेंटली कैरेक्टराइज्ड पेनेक्सिन फैमिली which was originally thought to form intercellular channels with an amino acid sequence similar to inexins. Okay, तो आज के डेट पे वो अलग साबित हो गया है. ओके, comma, in functions, okay, in fact functions as a single membrane channel that communicates with the extracellular environment and has been shown to pass calcium कर दे, ओके, एंड एटीपी. तो ये एलटीपी को पास करने में मदद करता है, कैल्शियम को पास करने में मदद करता है इनवर्टिब्रेट्स में. तो इनेक्सिन फैमिली जो है वो इनवर्टिब्रेट्स वाला है. ठीक है, सो इट इज द इनवर्टिब्रेट फैमिली एंड वर्टिब्रेट्स में आपका ये होता है. नाउ गैप जंक्शन में आपका पोर साइज जैसे मैंने आपको बताया था वो कितना होता है, सो ये हम रेड में लिख लेंगे 2 to 4 नैनोमीटर. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो एट गैप जंक्शन द इंटरसेलुलर स्पेस इज बिटवीन 2 to 4 नैनोमीटर and unit connexons in the membrane of each cell are aligned with one another. यूनिट कनेक्शन का मतलब क्या है? एंड वन कनेक्शन भी लिख सकते हो. इन द मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल आर अलाइंड विथ वन अनदर. मतलब अगर पॉल का सेल का एक एंड उसका पड़ोसी अभिषेक सेल का एक, दोनों जुड़ के आपका एक टनल बनाते हैं. ओके, बोथ ऑफ देम विल जॉइन एंड फॉर्म ए टनल. तो इसीलिए वन कनेक्शन या यूनिट कनेक्शन उसको बोला जाता है. तो एक गैप जंक्शन में एक टनल इसका होगा, एक टनल उसका होगा. ठीक है जी. यस सर. नाउ उसी तरह से गैप जंक्शंस फॉर्म, ओके, गैप जंक्शन चैनल्स फॉर्म फ्रॉम टू आइडेंटिकल हेमी चैनल्स आर कॉल्ड होमोटाइपिक, while those with differing hemichannels are called heterotypic. ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया. तो ये हेमीटाइपिक चैनल है एंड वो हेटेरोटाइपिक चैनल्स है. In turn, hemichannels or uniform connexin composition are called homomeric, while those in different are heteromeric. Channel composition is thought to influence the function of gap junction channels. ओके, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन लिख देंगे, फिर चैनल बनाने क्या जरूरत है. ओके, तो इसलिए किस तरह का प्रोटीन है वो उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है. ओके, एंड एज वी सॉ इन गैप जंक्शंस, आपने क्या देखा कि इसका कनेक्सिन एंड उसका कनेक्सिन जुड़ के एक टनल बनाते हैं बिटवीन द टू सेल्स. ठीक है. नाउ तो इसीलिए what they do actually, properties of corrective channel pairs. अब वो लोग क्या करेंगे?
फाइन, तो वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट दे विल डू। ताकि से मॉन्टेगल सबड़ दियो। ओके, सो इसलिए पॉइंट नंबर 1, सो ए कनेक्शन चैनल पेयर नंबर 1 allows क्या फॉर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ऑल्दो कैन इम्पार्ट, तो ये कर सकता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, सो नो सिनेप्टिक डिले। ओके, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, देरी नहीं होता है, इमीडिएटली आयन एक्सचेंज हो जाता है एंड आपका इंपल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। नहीं तो हम लोग नॉर्मल केमिकल सिनेप्स में क्या देखते हैं, बहुत सारा डिले होता है। ओके, ए लॉट ऑफ डिले इज रिपोर्टेड। चलिए, उसी तरह से और फंक्शन क्या है, सो नंबर 2 allows for chemical communication between cells through the transmission of small second messengers such as IP3 and calcium, है कि नहीं, तो IP3 एंड कैल्शियम इसका एक्सचेंज में मदद करता है, ऑल्दो इसमें डिपेंड करता है कौन सा फैमिली है। ओके, ऑल्दो डिफरेंट कनेक्शन कैन इम्पार्ट डिफरेंट सिलेक्टिविटी, बुझ लो कि नहीं, मतलब एक फैमिली कुछ किसी को सिलेक्ट करता होगा, दूसरा फैमिली किसी और को सिलेक्ट करता होगा, माने एथर किसी यूनिफॉर्मिटी नहीं, फैमिली डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, नाउ इन जनरल allows the transmission, okay, of smaller than 485 Dalton, या हम लोग इसको नियरली 500 to 1000 डाल्टन बोल सकते हैं। ओके, मीन्स 5500 से 1000 डाल्टन का सब्सटेंस को ये एक्सचेंज करने में मदद करता है। ओके, अगेन डिपेंड करता है फैमिली पे। ओके, तो अगेन दिस विल डिपेंड अपॉन द फैमिली, ऑल्दो different connection subunits may impart different pore sizes and different charge selectivity. ओके, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं 500 से 1000। ओके, नाउ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर, मतलब आर क्या डिसअलाउड लिख देते हैं, है कि नहीं, आर डिसअलाउड, ओके, फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर। तो इसके गैप जंक्शन के थ्रू आपका क्यों गैप जंक्शन रखा गया है, ताकि बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं जा सके। ओके, उसके बाद ensures, okay, that ensures that molecules and current passing through junction, so that molecules and current passing through gap junctions do not leak into the ECF या इंटरसेल्यूलर स्पेस, है कि नहीं, तो उसमें लीक नहीं कर जाए, तो से बैक्टरू ही जीवो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जाएगा थ्रू द गैप जंक्शन, बाहर से नहीं जा सकता। क्लियर? तो आज के डेट पे हम लोग 5 अलग अलग फंक्शंस डिस्क्राइब किए हैं। We'll use another color. So to date, here till date, 5 different functions have been ascribed to gap junctions. Number 1,
electrical and metabolic coupling between cells. Number 2, electrical and metabolic exchange through hemichannels. Number 3, tumor suppressor genes. Number 4, adhesive function between independent of conductive junctions. And number 5, role of carboxyl terminal in signaling cytoplasmic pathways. ठीक है, तो ये सब हमको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. We don't need to write these numbers. तो ये हमारा अलग अलग फंक्शंस गैप जंक्शन के लिए रख दिया गया है. अब हम सी चले जाएंगे. क्या? डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम्स या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्यूला एडहियरेंस. ओके, डेस्मोसोम्स या मैक्यूला एडहियरेंस. तो ये बटन्स जैसे हो सकते हैं. They're also, they look like buttons. ठीक है जी. सो इसका हम बटन्स बना देंगे. ना इसमें कौन सा प्रोटीन होगा? इसमें प्रोटीन होगा, बताइए. ये जो आपका इंटरकैलेटेड डिस्क है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? गैप जंक्शंस. मुझे ना, तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैप जंक्शंस. चलिए, तो अब ये हमारा जो है बेल डेस्मोसोम एंड हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या? जो मैक्यूला एडहियरेंस एंड आपका जो जोनुला एडहियरेंस, ये दोनों चीज अब हम डिस्कस करेंगे. नाउ मैक्यूला एडहियरेंस जो है इसको हम लोग डेस्मोसोम कहते हैं. डेस्मोसोम का मतलब है बाइंडिंग टू डिफरेंट बॉडीज. ओके, तो ये आपका सेल टू सेल जोड़ने में मदद करता है. ओके, इट विल हेल्प इन जॉइनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, तो वही हम लोग लिख लेंगे. So it is a cell structure specialized for cell-to-cell adhesion, a type of junctional complex. They are localized spot-like adhesions randomly arranged on the lateral side of plasma membrane. They are one of the stronger cell-to-cell adhesions and are found in tissue that experience intense mechanical stress, such as cardiac muscle tissue, bladder tissue. Okay. बैटरी टिके आने हम पड़ी बेटा बहुत देर बाद. ओके, ब्लैडर टिश्यू. मैं सही था नहीं तो कोई नहीं की जा यूट्यूब नहीं आशु जो पेंसिल है. ओके, नहीं खोल ये जो केबिन रे मिली जो ना केबिन रे मिल जाए पहले. GIT म्यूकोसा एंड एपिथेलियल सेल्स. ओके, तो ये उस जगह पर मिल सकता है आपको गैप जंक्शंस. क्या है? डेस्मोसोम्स. तो इसमें आपका प्लाक्स होगा, दैट इज कॉल्ड एडहियरिंग प्लाक्स. ओके, सो इन द गैप जंक्शंस you will find adhering plaques. Now, जो it was first discovered by an Italian person, है कि नहीं? तो हम इसको एक कलर से लिख सकते हैं. So it was first discovered by Guido Bizzozero, an Italian pathologist. Okay, उन्होंने इसको डिस्कवर किया. He named these dense nodules. Okay, तो इनको उन्होंने dense nodules बोला. Okay, the nodes of Bizzozero. In 1920, the desmosome was originated by Schaeffer.
the first combining form desmo, okay, bond, okay, इसका meaning है combined with som, which comes from soma या body, and thus it makes a desmosome a binding body. Okay, तो इसके अलग अलग meaning है. तो डेस्मोस का मतलब है जोड़ना एंड सोमा का मतलब है बॉडी, तो इसलिए डेस्मोसोमा. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेस्मोसोम. नाउ इसमें आपके कैडहेरिन प्रोटीन्स होते हैं एंड उसमें आपका इंटरसेल्युलर कंपोनेंट भी होगा, इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट भी होगा. ओके, सो we can write this. तो उसका जो स्ट्रक्चर डिटेल है, सो स्ट्रक्चर. नाउ उसके स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको? So they are composed of desmosome intermediate filament complexes, which is a network, okay, which is a network of cadherin proteins, linker proteins and keratin intermediate filaments. ठीक है, तो कैडहेरिन्स, ओके, उसके बाद है लिंकर प्रोटीन्स एंड केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो सेल के अंदर क्या होगा? केराटिन होगा. ओके, तो इसको हम तीन अलग अलग रीजन्स में बांट सकते हैं. Okay, they can be broken into three regions: the extracellular core region और desmoglia. उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1, तापरे the outer, okay, the outer dense plaque and the inner dense plaque. तो आउटर प्लाक, इनर प्लाक, ये दोनों आपका बनाएगा. ठीक है जी. सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू योर व्हाट, द स्ट्रक्चर. एटा हबनी मोर तार अलग कीबोर्ड से कनेक्टेड अछि ना. चलिए, सो ये उसका कंसेप्ट है. तो अगर मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगा, पहले उसको लिख लेते हैं. नाउ तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोर है उसमें कैडहेरिन प्रोटीन्स होता है. ओके, सो डेस्मोकोलिन्स, कैडहेरिन्स, इस तरह के प्रोटीन्स होंगे. तो द एक्स्ट्रासेलुलर अप्रॉक्सिमेटली 34 नैनोमीटर इन लेंथ कंटेन्स डेस्मोग्लेइन एंड डेस्मोकोलिन which are in cadherin family of cell adhesion proteins. Both have 5 VCF domains and having calcium motifs. Extracellular calcium helps the formation, helps form the cadherin adhesion by allowing cadherin extracellular domain on these things and they make them, उसको rigid बना देता है. ठीक है, तो इसलिए डेस्मोकोलिन एंड डेस्मोग्लेइन्स. तो यही हमारा है. उसके बाद जो आउटर डेंस प्लाक जो है, सॉरी, ओके, इसको हम लोग उस पेज में, नेक्स्ट पेज में चले आते हैं. तो ये हमारा ये हो गया. अब आउटर डेंस प्लाक रीजन बनाएंगे हम. ये इतना डिस्टर्ब करता नहीं जो कंट्रोल पैनल. ओके, सो द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोर रीजन, ओके, approximately length contains desmoglein and desmocoline. ये तो चलो वही वाला हमारा हो गया. अभी हमारा डिस्कस करना है क्या, जो आउटर डेंस प्लाक. So the outer dense plaque, which is about 15 से 20 nanometer in length, contains the intracellular ends of desmocoline and desmoglein, the N-terminal site of desmoplakin,
एंड द आर्माडिलो फैमिली ऑफ मेडिएटर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स उसमें आ जाएंगे। तापरे ये आउटर वाला हो गया, एंड इनर साइड में क्या होगा, तो इनर साइड में आपका आ जाएगा क्या, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसके साथ ये कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दे विल कनेक्ट विद द, okay, so the inner dense plaque also about ethically contains the C terminus end of desmoplakin and their attachment to keratin intermediate filaments. Okay, desmoplakin is the most abundant part of desmosome. Okay, तो ये उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब मैं आपको इसका फोटोज दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो वी कैन सी द फोटोग्राफ्स। ओके, तो इसको अगेन विल गो बिट डाउन। ये देखिए, तो ये हमारा जो है, ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो और छोटा करें, तो इसमें आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो ये हमारा डेस्मोसोम है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसका बॉक्स बना देंगे। सो नाउ सी हियर व्हाट आर देयर, तो ये देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द ODF, है कि नहीं। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ा था उसका, बताइए, व्हाट आर द थिंग्स यू स्टडीड उसके बारे में। तो ये है आउटर, ओके, प्लाक, देख रहे हो, दिस इज आउटर प्लाक। ये जो है इंटर मेम्ब्रेन रीजन, ओके, एंड ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये आपका जो आउटर प्लाक है, ओके, दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, बीच वाला, ओके, एंड ये आपका 3 बेसिकली स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने जो पढ़ा, ओके, सो व्हाट वी फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। ओके, एक्स्ट्रा सेल्युलर कोर, तापरे आउटर डेंस प्लाक एंड इनर डेंस प्लाक। ठीक है जी, तो उसी चैप्टर में हम लोग इसको देख लेंगे। ये माउस का बैटरी खत्म हो गया। माउस का बैटरी इज गॉन। ये कहाँ से आ गया, ये वाला। सो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये क्या है, सो दिस इज द आउटर डेंस प्लाक, सॉरी ये वाला है आउटर डेंस प्लाक। ओके, उसके बाद ये वाला है इनर डेंस प्लाक, एंड समझ रहे हो, इनर डेंस प्लाक, आउटर डेंस प्लाक, इनर डेंस प्लाक, एंड उसको कनेक्ट करने वाला जो कैडहेरिन प्रोटीन्स। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हाँ बोलो। यस सर, अंडरस्टूड। एंड इसी का अगर आधा साइड देखोगे, क्योंकि देखो डेस्मोसोम का मतलब क्या है, 2 सेल्स, बट अगर आपके पास एक ही सेल है, दूसरे तरफ सेल नहीं है, तो क्या बन जाता है, हेमीडेस्मोसोम। ओके, सो हेमीडेस्मोसोम क्या है, इट इज वन साइड ऑफ द डेस्मोसोम, तो इसलिए उसको हम लोग हाफ डेस्मोसोम बोलते हैं ना। उसमें भी ये आपका जो है ओडीपी वाला पार्ट है, ये आपका आईडीपी वाला पार्ट है। बट इस तरफ आप देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल नहीं है, so there is no what, there is no plaque on that side, इसीलिए इसको हम हेमीडेस्मोसोम या हाफ डेस्मोसोम बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ प्रोटीन्स हैं, इसीलिए इसको हम लोग डेस्मोसोम बोलते हैं। ठीक है,
सो ये हमारा दो अलग अलग टॉपिक्स है. सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोर रीजन और डेस्मोग्लिया, द आउटर डेंस प्लाक एंड द इनर डेंस प्लाक. ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड द डेस्मोसोम. तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो आप इस तरह से उसको देख सकते हैं. कहाँ गया वो? स्टॉप शेयर, रीशेयर. ये देखिए. ओके, तो यहाँ देख रहे हैं. तो यस मैम. ये देखिए, तो ये हमारा केराटिन हो गया, ये डेस्मोप्लेकिन हो गया, एंड ये आपका जो आउटर पार्ट है, ये एक और सेल का पार्ट है. तो दिस इज द डेस्मोसोम. राइट. सो ये आपका केराटिन, इधर भी केराटिन, ये डेस्मोप्लेकिन, ये डेस्मोप्लेकिन, एंड ये जो आपका जो कैडियरिन्स है. ठीक है जी. सो दे आर प्रेपिंग. तो ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है एंड ये आपका इंट्रा सेल्यूलर पार्ट है. सो वी कैन से दिस इज द IDP. ओके, इंट्रा क्या, इंट्रा जो प्लाक है, इंट्रा डेस्मोसोम प्लाक, ये भी जो है वो इंट्रा डेस्मोसोम प्लाक है. ये जो है ये आपका